अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन बाद आप लोगों के साथ मेरा राब्ता हुआ। 4 अप्रैल को पेपर ख़त्म हुए थे 9th क्लास से के, तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। कुछ रमज़ान के अख्ताम था, ईद थी, उसके बाद कुछ तबीयत नासाज थी, वैसे ही बीच में एक फौतगी हो गई। तो आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। बताइएगा कैसे हैं, स्टडी कैसी चल रही है। नाहम की जो स्टूडेंट्स हैं वो दाहम में आ गए हैं, तो बताइएगा। स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं, ये नहीं कि दाहम के स्टूडेंट प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपने एनुअल एग्ज़ाम के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो बड़ी अहम वीडियो है। बड़े अहम एक पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है, बिलखसूस ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी स्टडी कमज़ोर है, जिनकी जो मेंटली तौर पे पुअर हैं, जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए और उन्हें फ़िक्र है कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहम है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों यारों के साथ, ताकि तमाम लोगों को ये जो पॉइंट है जो रियायती नंबर वाला, ये सबको समझ आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि रियायत का मतलब क्या होता है कि आप इस काबिल नहीं हैं लेकिन आपको रियायत दी जा रही है। कंसेशनल मार्क्स जिसे हम कहते हैं, ग्रेस मार्क्स जिसे हम कहते हैं, ये जो कंसेशनल मार्क्स हैं ये स्टूडेंट्स को मिलते हैं। 11 मार्क्स मिलते हैं आपको। किनको, किस तरह? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके एक किताब में पास होने के लिए 60 में से 20 नंबर चाहिए, या आपको 75 में से 25 नंबर चाहिए, या 100 में से आपको 33 नंबर चाहिए। तो आप लोगों का जो फाइनल रिज़ल्ट बनता है, आपके सारा रिज़ल्ट बन गया और वहाँ पे आके नीचे आपका 2 सब्जेक्ट में नंबर कम हो रहे हैं, आप तमाम सब्जेक्ट में पास है। मिसल दहम क्लास की मैं बात करूं तो उनका कंपाइल रिजल्ट जब होगा कंप्लीट, तो आपके सारा रिजल्ट बन गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, 9 के 9 सब्जेक्ट। लेकिन आपके 2 सब्जेक्ट में ऐसे मसाइल तौर पे इंग्लिश और बायो, उनमें 2-2, 4-4 नंबर कम हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में आपके पास होने के लिए 10th के स्टूडेंट को नंबर चाहिए 50 और आपके बन रहे हैं 45। इसी तरह बायो में 9th और 10th को मिला के पास होने के लिए चाहिए मिसाल के तौर पर 40 नंबर और आपके बन रहे हैं 38। अब 5 नंबर आपके वहाँ कम है और 2 नंबर आपके यहाँ कम है, तो क्या होगा? आपको कंसेशनल ग्रेस मार्क्स, रियायती मार्क्स दिए जाएंगे। 5 नंबर इंग्लिश में और 2 नंबर बायो में दे के आपको पास करार दिया जाएगा और आपके उस सब्जेक्ट के नंबरों के ऊपर स्टार लगाया जाएगा। और 45 के 45 रहेंगे, वो 50 नहीं होंगे। माइंड इट, आपके 45 ही टोटल काउंट होंगे। आपका जो टोटल बनता है उसमें 45 नंबर काउंट होंगे, लेकिन वो स्टार का मतलब ये है कि आपके 50 नंबर लग गए। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो उसको पास कर दिया जाता है। मेरे पास एक स्टूडेंट था, कुछ 5-7 साल पुरानी बात है, उसके इंग्लिश में 41 मार्क्स थे, यानी 9 नंबर कम थे, तो उसको 9 नंबर का स्टार लगा हुआ था। 41 नंबर लिखे थे, 41 आउट ऑफ 150, लेकिन उसके ऊपर स्टार लगा था। टोटल के अंदर भी 41 लगे हुए थे, ठीक है, और लेकिन वो उसको पास करार दिया गया क्योंकि उसको ग्रेस मार्क्स मिल गए, रियायती मार्क्स मिल गए और बच्चे को पास कर दिया गया। बाज़ दफ़ा ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कहते हैं सर जी देखिए ना, मेरी सप्ली आ गई और आपने कहा था रियायती मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिले। और मेरा पुत्र तुम उन 6 किताबों जो फेल हो उत्थे नंबर तो नहीं मिलने। अब लास्ट टाइम मेरे साथ एक बच्चे ने कहा सर जी देखिए ना, आपने बोला था रियायती मार्क्स मिलेंगे तो मुझे रियायती मार्क्स मिले नहीं है, चलो 2 किताबों में तो मुझे रियायती नंबर दे के पास कर देते। बेटा जी, उनका मकसद, बोर्ड का मकसद ये होता है कि आपको पास करार देना। ऐसा नहीं है कि यार आपका हक है।
बोर्ड ये देखता है कि यार ये बच्चा है, ये 7 सब्जेक्ट में पास हो गया, 2 में सप्ली आने का खतरा है, तो इसको रियायती नंबर दे के इसको पास करा दे दो, ये अगली क्लास में चला जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी 5 किताबों में सप्ली आ रही है, आप कहें जी 2 में रियायती नंबर दे के पास कर देता, 3 में सप्ली आ जाती। ऐसा हरगिज नहीं होता। रियायती मार्क्स का मतलब ये है कि आपको पास करना है। अब आप पास हो रहे होगे तो इसका इसका एक और तरीका आपको समझाऊं, वो ये कि आप पास होने के करीब होते हो, लेकिन करीब जाके आप फेल होने के खतरे से दो चार होते हो, तो तब आपको रियायती नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इंग्लिश में 8 नंबर कम है, बायो में आपके 6 नंबर कम है, मैथ में आपके 5 नंबर कम है, केमिस्ट्री में आपके 4 नंबर कम है, तो आपको केमिस्ट्री और बायो में पास कर दे रियायती नंबर दे के, और बाकी 2 में सप्ली आ जाए। ऐसा नहीं होता। रियायती नंबर का मतलब सिर्फ एक है कि आपकी क्लास को क्लियर करना। अब वो आपके अगर मिसाल के तौर पे 3 सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन तीनों को मिला के 11 नंबर बन रहे हैं, तो हो सकता है वो तीनों में आपको 11 नंबर दे के पास कर दे। लेकिन तीनों में 11 दे के अगर आप पास होते हुए तो रियायती नंबर मिलेंगे। ऐसा होता है मिसाल के तौर पे तीनों सब्जेक्ट में आपके जो नंबर है वो 12 कम है, यानी 12 नंबर हो तो आप उन तीनों में पास हो जाओगे। एक में 4 कम है, एक में 5 कम है, और एक में 3 कम है। अब ऐसा नहीं है कि वो 2 में पास कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तीनों के मिला के अगर 11 नंबर बांध रहे हैं, मतलब एक में 3 है, एक में 4 है, और एक में 4 है, अगर तीनों के मिला के 11 नंबर बांध रहे हैं तो आपको बोर्ड वाले पास करते हैं। लेकिन स्टार लगा के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऐड नहीं होते। कई बच्चे पूछते हैं सर जी स्टार लगने का नुकसान क्या है। भाई नुकसान यही है ना, जब आप अगली क्लास में जाओगे तो वो देखेंगे यार ये तो रियायती पास हुआ है, ये तो मिसाल के तौर पे इंग्लिश में 50 नंबर चाहिए थे। इंटर की मैं अगर बात करूं मिसाल के तौर पे, तो इंटर में इंग्लिश में 66 चाहिए, आपके अगर 60 हो तो आपको 6 नंबर कम है तो वो स्टार लगा के पास कर देंगे। जब आप ग्रेजुएशन में करेंगे, बीए में करें, बीए में जाएंगे या बीएस करेंगे, तो वहां आपके 60 नंबर लगे होंगे, स्टार लगा होगा। स्टार का मतलब ये होगा कि ए बंदा इस काबिल नहीं सी, ए स्टूडेंट इस काबिल नहीं सी, लेकिन असी ये तरस खा के रियायत दे के इनू पास कर देता है, ये अगली क्लास जा सकता है। नुकसान इसका ये है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं सर जी स्टार लगा हुआ है, मुझे इसका मतलब बताया मैं पास हूं कि नहीं। और बेटा आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है ना, उसके नीचे पास हो तो PASS लिखा होता है, फेल हो तो FAIL लिखा होता है। ऐसे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के स्टूडेंट हैं, लिखा भी होता है PASS पास, फिर क्वेश्चन ये आता है सर जी मेरा रिजल्ट कार्ड देखिएगा क्या मैं पास हूं। उनसे क्वेश्चन किया जाता है बेटा आपके रिजल्ट कार्ड पे पास लिखा हुआ है। जी सर जी पास तो लिखा हुआ है लेकिन स्टार लगा हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है मैं पास हूं कि नहीं। ओ मेरे बेटे, जब पास लिखा है तो इसका मतलब है आप पास हो। अंदर स्टार लगा है, 1 स्टार लगा है, 2 लगे हैं, 8 लगे हैं, 10 लगे हैं, नंबर कितने हैं, थोड़े हैं, ज्यादा है, इसको छोड़ दें। अगर नीचे PASS लिखा है तो आप पास है, और अगर FAIL लिखा है तो आप फेल है। और ये जो पॉलिसी है रियायती नंबर की, दिस इज ओनली फॉर क्लास 10 एंड क्लास सेकेंड ईयर। 9th और फर्स्ट ईयर में ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होती। 9th और 11वीं में अगर आपका 1 नंबर भी कम है तो भी आपको उसमें सप्ली आ जाती है, लिखा होता है कि लेस देन पासिंग मार्क्स। मिसाल के तौर पे आप केमिस्ट्री में ले लें तो 9th में केमिस्ट्री में 20 वाला पास है, और अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो 28 वाला पास है। अगर फर्स्ट ईयर में आपके 27 नंबर हैं तो 1 नंबर भी आपको रियायती नहीं देंगे, आगे लिख देंगे लेस देन 33% मार्क्स, यानी कि आप इसकी सफली है, आप इसको सेकेंड ईयर में क्लियर करो। इसी तरह मैट्रिक में अगर आपके 19 भी हैं 9th में तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, और आगे लिखा होगा लेस देन पासिंग मार्क्स। इसका मतलब ये होता है आप फेल नहीं है, इसका मतलब फेल नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपके कम नंबर है, आप अगली क्लास में चले जाएं और अगली क्लास में जाके आप पेपर क्लियर करें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये जो नंबर कम 1 नंबर है इसके लिए इस सब्जेक्ट के पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करो, या आप अगली क्लास के पेपर में नंबर ज्यादा लेकर
मिक्स करके मैच इन दोनों को मिला के पास हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने केमिस्ट्री की मिसाल दी 9th की और फर्स्ट ईयर की। 9th में आपका एक नंबर अगर कम हो तो 10th में आपको हरगिज ज़रूरत नहीं उसका पेपर देने की। 10th में ज़्यादा कोशिश करो, 30-35 नंबर ले लो, तो वो नंबर 9th में जो 19 नंबर या 18 नंबर आए हैं वो मिला के आपको पास कर दिया जाएगा। इसी तरह आपके फर्स्ट ईयर में अगर 28 वाला पास है, आपके 26 नंबर है, 2 नंबर आपके काम है, आप सेकेंड ईयर में उतनी मेहनत ज़्यादा कर लो। मेहनत ज़्यादा करके नंबर ज़्यादा लेके दोनों को मर्ज करेंगे तो 33% होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप सेकेंड ईयर में ले लेते हो 35 नंबर और आपके फर्स्ट ईयर में नंबर थे 26, 35 और 26 बन जाते हैं 61 और आपको पास होने के लिए चाहिए 56। इसी तरह 9th की मैं अगर मिसाल दूं तो 9th में फर्ज करें केमिस्ट्री में आपके 19 थे, 10th में आप ले लेते हो 25 और 19 ये बन जाता है आई थिंक 44 और आपको पास होने के लिए चाहिए अपना 40। सो 9th और फर्स्ट ईयर में किसी किस्म का कोई रियायती नंबर, कोई ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलता। 10th और सेकेंड ईयर में आपको रियायती नंबर मिलते हैं और ये टोटल 11 मिलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको ये जो कंसेशन है, ये जो ग्रेस मार्क्स है, रियायती नंबर हैं, ये किस तरीके से मिलते हैं समझा सका हूँगा। मज़ीद इस बारे अगर आपको कोई इशू हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, मैं हो सका तो उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आई रिपीट वंस अगेन कि 10th और सेकेंड ईयर को 11 रियायती नंबर मिलते हैं। अगर आप फेल हो रहे हों तो आपके 2 या 3 सब्जेक्ट में 11 नंबर कम हो तो वो 11 नंबर आपको दे के आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। वीडियो बनाने में, बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ फरमाइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं प्रैक्टिकल के बारे में वीडियोस आप बनाऊंगा और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी पेपर स्कीम, उनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा जी। अल्लाह हाफिज़।